क्या हुआ कि वहाँ से मैंने लिया और ना वहाँ से वो एक 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 आदमी था, हाइट तो बहुत मेरे जैसी होगी, छोटी सी हाइट थी, ज़्यादा बड़ा नहीं थे, पैंट कमीज डाली थी, काले रंग का स्वेटर। मैंने ठीक से देखा नहीं, बस एक ही झलक मारी मैंने, क्योंकि वो एक्चुअली मैंने कहा कह रहे ये वो पर्ची ना आगे पंडित जी को देनी होती है, यहाँ से ये प्रचार उठाना होता है। मैंने कहा मैं देख रही हूँ कि इसमें ना बताशे, इसमें उसमें किसी में सामान डाला है, किसी में नहीं डाला हुआ, तो जिसमें सामान होगा वो उठा रही थी मैं। अच्छा, फिर वहाँ आ गए तो फिर मैं चले गए, तो कहने लगा कि अभी रुक जाओ ना, ये जो पंडित जी अभी ये कर लेंगे ना तो इनको देना है। मैं तो मुझे मुझे तो याद था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा मैं खड़ी हुई थी। फिर पंडित जी को पर्ची दी तो कहने लगा, मैं उधर ही मेरे साथ ही खड़ा हुआ था, तो सारे हटने लगे, जब नीचे से उठने लगे जब परिक्रमा कर रहे थे तो बैठने के लिए, तो कहता यहाँ आ जाओ, अपने साथ ही कह रहा था ना। तो मैं इस साइड आ गई, मैं इस साइड आई और बेटे को मैंने अपने साथ बिठाया। मैंने कहा बेटे को अपने साथ लिया ना, मैं इस तरफ बैठी, उधर ही खड़ा हुआ था, जो भी खड़ा हुआ था, मैंने नहीं जाना। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आया, इसमें शायद ना वो कोई संजय श्रीवास्तव करके आता है। मुझे एक झलक लगी कि संजय श्रीवास्तव करके इसके अंदर कोई पोएट्री में किसी में आता है, वो आदमी शायद मुझे वो लगा, कि शायद मुझे लगा ना, क्योंकि फिर मैंने बेटे को बुलाया, हम लोग इधर बैठ गए, मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे, वो उधर दूर खड़ा ही रहा। वो अपने साथ कह रहा था कि इधर आ जाओ, अभी ये कर लेना, अभी ये, मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। बुरा लगा मुझे ना, मान ना मेहमान, मैं तेरा मेहमान, तू है कौन भाई, पहले तो तू ये बता। मेरे को ऐसा बुरा लगता है ना, मेरे को अपनी चीज़ें अच्छी लगती। सही बताऊँ तो मेरे के लिए इतना ज़बरदस्त दर्द है ना कि बस मेरे को समझ में नहीं आती कि मैं मर जाऊँ। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मेरा यहाँ का दर्द ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज हो रहा है यहाँ पे। राम जादव ने ना, जिसने भी किया है ना, सच कह रही हूँ, बहुत तेज है। मैं तो 6 बजे ही खा लेती हूँ, इवन मैं उठे 12 बजे थे, ये 12 से 6 इसी की भी थोड़ा बहुत खाना होता है। मैं तो कोई रोटी वोटी भी नहीं ऐसी खाई, कुछ ऐसा नहीं खाया। एक वो लाई थी शरीफा टाइप, वो खाया था, कुछ ऐसा नहीं खाया, वह समझ में नहीं आती। कल से हो तो रहा था लेकिन इतना नहीं हो रहा था, अभी ज़्यादा हो रहा है। मैंने पता है बेटे के लिए रोटी बना के रखनी है, वो खाएगा। मेरी खड़ी होने की हिम्मत नहीं है, मैं बैठ गई। मैंने कहा वो बच्चा मेरा क्या खाएगा आके बताओ, है ना। इतनी ज़बरदस्त, तो वो आदमी मुझे वैसा लगा, एक हिचकी आ रही है, एक दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द ना मुझे बेटे के टाइम पे हुआ था, और ऐसा ही दर्द मुझे एक बार ही विकासपुरी हुआ था। आज लगा लो 15-20 साल के बाद ऐसा दर्द ज़्यादा ही हो गए, ऐसा दर्द मुझे अब हुआ है, मेरी जान निकले जा रही है। बहुत ज़बरदस्त दर्द है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है बिल्कुल ना, इतनी ज़बरदस्त दर्द है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कलेजा होता है ना, यहाँ दर्द हो रहा है, और पेट मेरा फूल रहा है, समझ में नहीं आ रही मुझे ना। तो क्योंकि मेडिसिन तो हम रखते ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं कुछ खाने वाला, क्या खाएंगे ऐसा ना। तो मुझे टेंशन इसकी नहीं हो रही, मुझे ये हो रही है कि मैं उसके लिए रोटी बनाऊंगी, वो जल्दी आ जाएगा। वो भी कह रहा मम्मा स्कूटी कम चल रही है, हवा भरी हुई है। तो मैं बेटे के साथ बैठ गई, बेटे के साथ बैठी, तो उसके बाद ना बेटे के साथ मैंने हवन किया, हवन करके उसके बाद फिर मैं उठ गई, उठ के फिर हमने वो परिक्रमा करी, और वो दिया जलाते हैं वो करा, फिर वो चला गया, उसने मुझे नहीं मुड़ के देखा। लगा मुझे वही, क्योंकि एक्चुअली जब पंडित जी नाम बोलते हैं ना, जब हवन करवा रहे होते हैं, मेरा नाम भी, तो उसमें संजय नाम भी उन्होंने बोला। इसमें संजय श्रीवास्तव करके आता है ना, एक आता है, वो शायद पोइट्री कुछ ऐसे, मतलब शायर शायरी कुछ ऐसे करते हैं, वही इंसान मुझे लगा। मैं जानती नहीं हूँ, पर लगा मुझे, एक झलक से वही लगा ना कि शायद, क्योंकि जब मैं वो उठा रही थी प्लेट, तब मैंने शायद देखा कि लगा मुझे कुछ देखा है। पर मैंने कहा ना, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। मैं गई, फिर उसके बाद उसने जितनी बार मुझे बोला इधर आ जाओ, मैंने उसे देखा ही नहीं। मैंने अपने पंडित जी को दिया, मैंने इधर करा, अपना मंत्र वंत्र करती रही, और मैं आ गई। राम, हर बदला